बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। नवाज़ शरीफ को साफ साफ इनकार हो गया है, ख़ास उस वक्त जब जो हैंडलर्स हैं या जो माफिया हैं ये सारे के सारे नाकाम हुए हैं इमरान खान के अगेंस्ट। ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद, इमरान खान को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा करने के बावजूद क्या इनकार हुआ है। ना सिर्फ इनकार बल्कि बाकायदा तौर पर जो डांट है वो भी पड़ी है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अहम सुलह हो गई है और इस सुलह ने तमाम तर जो पर्दे हैं वो हटा कर रख दिए हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कौन होगा? कल चूँकि इंतखाबात हैं और इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चूँकि आज़ाद उम्मीदवार तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कुछ जो नाम हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। यह आपके सामने मैं रखूँगा कि कौन कौन से फेवरेट उम्मीदवार हैं। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से एक पैगाम दिया गया है अडयाला जेल से, इस पर भी कुछ गुफ्तगू करूँगा। और जो ऑडियो और तस्वीर लीक हुई है अडयाला जेल से, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो मैसेज है, जो पैगाम है या आप इसको हुक्म कहें, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। क्योंकि कल इलेक्शंस हैं और तकरीबन कोई 16 घंटे, अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई 16 घंटे रह गए हैं पोलिंग शुरू होने में। तो ये बहुत ज़रूरी है जो इमरान खान साहब की जानिब से ये पैगाम दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे और पाकिस्तान को आपके बस 24 घंटे चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आपकी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने पर 24 साल की सज़ा सुना दी गई। मुझे और पाकिस्तान को आपके बस 24 घंटे चाहिए। लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएं। पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 मिलने तक पोलिंग स्टेशन पर रुकें और फिर मुकम्मल रिज़ल्ट आने तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पुरअमन तरीके से बैठें। तो ये अहम पैगाम है। और इस पैगाम में भी इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये कि आपने वोट डालने के लिए बाहर निकलना है क्योंकि टर्न आउट ज़्यादा होगा तो जो धांधली वोटों में की जाएगी उसका काउंटर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर अगर आप वोट कास्ट करने के बाद पुरअमन तरीके से वहाँ पर बाहर बैठेंगे तो जो एक ये चीज़ सामने आ रही है कि पोलिंग एजेंट को उठा लिया जाएगा और पोलिंग एजेंट के पास ही फॉर्म 45 होता है। तो फिर उसके बाद उस हलके का नताइज अपनी मर्ज़ी से भी अगर अनाउंस कर दिया जाता है तो कोई सबूत नहीं होगा, फॉर्म 45 नहीं होगा पोलिंग एजेंट के पास। तो ये सबसे बड़ी धांधली है और ये दो मैसेजेस इमरान खान साहब ने दिए हैं। अगर इमरान खान साहब के इस मैसेज के ऊपर जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुनान हैं वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक तो ये कि टर्न आउट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि वोटर्स बाहर निकले, वोट कास्ट करें। 80% टर्न आउट होता है तो फिर जो ये धांधली के हवाले से प्लान बनाए जा रहे हैं कि वोटों में धांधली हो जाएगी तो कितना फ़र्क कवर कर लिया जाएगा या कितना जो गैप है उसको कम कर लिया जाएगा। तो इसलिए 70-80% टर्न आउट के बाद वो वाला जो धांधली होगी उसका काउंटर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वोट के ऊपर जो पुरअमन तरीके से इमरान खान साहब ने कहा है पहरा देना है, क्योंकि वो फॉर्म 45 जिसके ऊपर हतमी नताइज होते हैं उस पोलिंग स्टेशन के, अगर वो फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट समेत ही उठा लिया गया, गायब कर लिया गया, तो फिर उसके बाद आप समझें कि जितने सारे वोट होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब के पैगाम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर एक हलके से या एक पोलिंग स्टेशन पर काफ़ी सारे लोगों के वोट्स होते हैं तो 500,000 बंदा भी अगर वहाँ पर वोट कास्ट करने के बाद बाहर बैठ जाता है तो फिर ये जो चीज़ आ रही है जी कि पोलिंग एजेंट को उठा लिया जाएगा या फॉर्म 45 में कोई गड़बड़ कर दी जाएगी, तो फिर ये चीज़ नहीं होने वाली। क्योंकि एक हलके के अंदर कई पोलिंग स्टेशंस होते हैं, दर्जनों के हिसाब से पोलिंग स्टेशंस होते हैं। तो जो पुलिस होती है या जो थाना होता है, अगर उसके थ्रू भी ये चीज़ें इन्होंने करवानी है तो उसमें भी क्या होगा कि पुलिस को इतनी बड़ी नफरी में नहीं होगी कि हर पोलिंग स्टेशन पर उनकी बड़ी तादाद या दर्जनों पुलिस वाले वहाँ पर घुस जाएंगे और कोई इस तरह की कार्रवाई करेंगे या और किसी तरीके से अगर होती है। तो एक तो ये है कि किसी 2-4 हलकों में ये इलेक्शन नहीं हो रहा, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है। और फिर जब अवाम खुद अपने वोट के ऊपर पुरअमन तरीके से पहरा देगी तो जो धांधली है उसका ये सेकंड जो तरीका है इसको अभी काउंटर हो जाएगा। तो इसी
चीज़ से जो ताकतवर हैं वो भी डरे हुए हैं, वो भी गुस्से में हैं, यहाँ तक कि आखिर तक इमरान खान के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा है, जो ज़ोर है, जो दबाव है, जो डील है, वो इमरान खान के हवाले से की जाती रही, लेकिन इमरान खान अभी तक डटा हुआ है। यहाँ तक कि अब डयाला जेल से जो इमरान खान साहब की ऑडियो और जो तस्वीर लीक की गई, अब ऑडियो में भी देखें बड़ी कोशिश की गई कि उस ऑडियो के ज़रिए भी इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये चीज़ भी इनके ऊपर उल्टी ऐसे पड़ी कि ऑडियो और जो इमरान खान साहब की तस्वीर है, इस चीज़ ने ही इमरान खान की जो कंपेन है इलेक्शन से पहले वो कर दी है। यानी कि लोग अब ये कह रहे हैं कि चले अच्छा हुआ ऑडियो और तस्वीर आ गई, क्योंकि इमरान खान साहब को पिछले 6 महीने से हमने देखा ही नहीं था, तो इमरान खान की एक तस्वीर सामने आ गई है, तो अब हमने इमरान खान को देख लिया और इमरान खान की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो अब हमने इमरान खान की जो ऑडियो थी उसमें इमरान खान साहब की आवाज़ सुन ली। उस ऑडियो के ज़रिए भी प्रोपेगेंडा किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या, उल्टा जो डयाला जेल सुप्रिटेंडेंट है उनके ऊपर ही सारा मलबा पड़ गया कि ये कैसे ऑडियो लीक हो सकती है, क्योंकि जो भी जर्नलिस्ट वहाँ पर गए हैं कवरेज करने के लिए 2-3 जगह से सिक्योरिटी क्लियरेंस और चेक उनका होता है, और मोबाइल तो अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अंदर से ही कोई बंदा था जिसने ये तमाम तर जो कार्रवाई है वो डाली है, नहीं तो जो बाहर से लोग आए थे उनको तो मोबाइल की इजाज़त ही नहीं है, और इतनी ज़्यादा सख्त उनकी चेकिंग और सिक्योरिटी होती है कि कोई भी चीज़ पेपर और पेन तक अंदर ले जाने में बड़ा उनको मसला होता है। और फिर वो इमरान खान साहब से इतना दूर खड़े होते हैं कि हेयरिंग की भी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही होती, बीच में समझ आ रहा होता है, बीच में समझ नहीं आ रहा होता, तो वहाँ से ऑडियो लीक होने का या रिकॉर्ड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहरहाल इसका अल्टीमेटली इमरान खान को ये फ़ायदा हुआ कि उनकी एक तस्वीर नहीं, जो सारी की सारी उनकी कंपेन थी वो कर दी। इसी तरीके से नाजरीन आगे चलते हुए एक और बड़ी खबर, जुनैद सलीम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने असल में ये खबर दी है और बड़ी एक अहम मीटिंग की उन्होंने ये खबर दी है, और इस मीटिंग में उन्होंने बताया है जी कि जो नवाज़ शरीफ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी है ताकतवरों की जानिब से, और डांट पड़ने के बाद ही नवाज़ शरीफ ने जो ऊपर नीचे जलसे किए हैं 3-4 कि आप बिल्कुल कोई कंपेन ही नहीं कर रहे, ग्राउंड लेवल के ऊपर आपकी बिल्कुल पोजीशन सिफर है, आप फारिग हो चुके हैं, ये डांट डपट नवाज शरीफ को की गई। उसके बाद जब जलसे हुए तो जलसों में का भी जो रिज़ल्ट था वो ज़ीरो था, तो इसके ऊपर जो नवाज शरीफ थे उनका भी थोड़ा लहजा ऊंचा हुआ, और उन्होंने कहा जी कि वो अपोजिशन में बैठने को तैयार है, लेकिन मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। तो इस पर दोबारा से जो शट अप कॉल है नवाज शरीफ को वो दी गई, और उनसे कहा गया कि आपकी जो लिमिट्स हैं उनके अंदर आप रहें, ऊंची आवाज़ करना आपकी लिमिट नहीं है, ना ही आप ये कर सकते हैं। और मरीम नवाज़ के हवाले से साफ साफ इनकार किया गया कि ये चीज़ तो किसी सूरत कबूल नहीं होगी, और ना ही मरीम नवाज़ को सीएम पंजाब बनाया जाएगा। ये बड़ा वाज़े और साफ साफ जो इनकार था वो किया गया, और फ्रस्ट्रेशन का वहाँ पर जो आलम था वो बढ़ा, ख़ास कर तमाम तर चीज़ें, तमाम तर ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद जो इलेक्शन डे है वो अगर अवाम टर्नआउट ज़्यादा हो जाता है तो उसको संभाल नहीं पाएंगे, और फिर पोलिंग एजेंट अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में सही तरीके से कामयाब हो जाते हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और ये चीज़ इनको भी मालूम है, इसी वजह से इन्होंने अपोजिशन का कहा कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म तो फिर आप नहीं आ सकते, इतनी सारी चीज़ें मैनेज होने के बावजूद भी। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, 3 बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले तो बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं, उनको चूँकि इमरान खान साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी बनाया, नामज़द किया और बनवाया भी, बाद में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कदम हुए, तो बहरहाल उनका नाम फेवरेटिज़ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा हैरान कुन नाम सलमान अकरम राजा का, और फिर तीसरे नंबर पर अली मोहम्मद ख़ान जो हैं उनका नाम भी गर्दिश कर रहा है। उनका नाम इस वजह से कि इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम अहम रहनुमाओं को उनसे अलहदा कर दिया गया, और जो कुछ बच गए हैं वो या तो जेलों में हैं या वो रूपोश हैं, जिनमें आप शिबली फराज का नाम ले लें, मुराद सईद का नाम ले लें, इवन के असद कैसर जो हैं वो भी खुलकर कंपेन या चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो वाहिद एक अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं जो गिरफ़्तार हुए शुरू में, और कुछ 4-5 मरतबा उनकी बार बार गिरफ़्तारी होती रही, लेकिन एट द एंड वो रिलीज़ हुए, वो अपनी कंपेन भी चला रहे हैं, और वो सबसे मोतबर नाम भी है और सबसे पुराने भी हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, और जो मेन टीयर थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप की, उनमें वो शुमार होते थे। और जैसे ही सारे दीगर नामों को साइड पर किया गया
तो उनमें एक अली मोहम्मद ख़ान ही है जो कि बाहर भी हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, दूसरा परवेज़ इलाही साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी हैं और इमरान खान साहब खुद हैं। तो परवेज़ इलाही तो कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, सिर्फ और सिर्फ सूबाई असम्बली का लड़ रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, तो इसलिए उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा जो फेवरेट लिस्ट है उसमें शामिल है। बहरहाल कल पोलिंग के बाद ही इस हवाले से भी जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हतमी जो उम्मीदवार है वो किसे नामजद कर रही है। लेकिन ये 3 नाम हैं जो कि गर्दिश इस वक्त कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो असली चेहरा था, खैर असली चेहरा नंगे तो ये ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की इनकी जानिब से कोशिश इस तरह से की जा रही है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा कर तो साबित करना चाह रहे हैं जी कि ये एक दूसरे के साथ नहीं है। वो मजबूरन इन्होंने इत्तेहाद किया मुल्क को बचाने के लिए, हालांकि उस 16 माह में मुल्क की हालत क्या हुई ये भी आप सबके सामने है, कैसे मुल्क की जो डायरेक्शन है कि इमरान खान साहब ने दुरुस्त की थी, दुरुस्त सिमत में चीज़ें जा रही थी, उस सारी की सारी चीज़ों को रिवर्स इस PDM हुकूमत की जानिब से किया गया। और पीपल्स पार्टी और नूरा लीग जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे। बहरहाल अभी बिलावल भुट्टो जिस तरह से चैम्पियन बने हुए हैं और तनकीद पे तनकीद किए जा रहे हैं, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए या आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए। लेकिन खैर आवाम अब बेवकूफ़ नहीं बनने वाली जब से इमरान खान साहब ने इनको शऊर दिया है। तो इस पर एक अहम खबर सामने आई है, वो ये है जी कि NA 127 में वोटों की खरीदो फरोख्त पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे और इसी मामले के ऊपर इनको जो नोटिस था वो भी हुआ था। लेकिन एट द एंड इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने आपस में सुलह कर ली। तो जो इनका भांडा था सारे का सारा, जो नकाब इन्होंने पहना हुआ था इलेक्शन से पहले और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी, तो इलेक्शन से पहले ही इनका ये भांडा भी फूट गया। या ये जो कहते थे कि हम इत्तेहाद नहीं करेंगे आपस में, तो ये बाद में जाकर फिर एक होंगे और इन्होंने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि मफादात एक दूसरे के साथ इनके मिलते हैं। तो बहरहाल ये भांडा इनका अभी ही फूट गया क्योंकि NA 127 में इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दोनों ने सुलह कर ली है। खबर के मुताबिक जी NA 127 में वोटों की खरीदो फरोख्त के मामले में नून लीग और पीपल्स पार्टी में खड़ा होने वाला तनाज़ा हल हो गया। नून लीग और पीपल पार्टी की जानिब से एक दूसरे के उम्मीदवारों पर मुबैना तौर पर वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात और इंतखाबी दफातर पर हमलों का मामला DMO ऑफिस में तय पा गया। नून लीगी उम्मीदवार अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियाँ मिसबा के वकला DMO ऑफिस में पेश हुए, जहां दोनों फरीकैन की जानिब से सुलह की गई। सुलह के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर आयद इल्ज़ामात और दायर की गई दरखास्तें वापस ले लीं। तो ये जी इनका असल में काम है और इन्होंने आपस में जो सुलह है वो भी कर ली है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, मैं देख लूँ कुछ और तो मज़ीद नहीं रह गया। हाँ, एक और इस वक्त इत्तला सामने आ रही है कि इलेक्शन के अंदर एक और तरीके से भी धांधली हो सकती है और वो ये कि जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर जो पोलिंग होगी उस अमल को, पोलिंग के अमल को स्लो कर दिया जाएगा। और स्लो करने से क्या होगा कि आपके पास 8 से 5 बजे तक टाइम होता है, तो अगर 8 से 5 तक 1000 वोट मिसाल के तौर पर कास्ट होते हैं तो पोलिंग स्लो करने से क्या होगा, 700 वोट कास्ट होंगे, तो अल्टीमेटली जो टर्न आउट है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जी कि इस तरह से भी टर्न आउट कम करके वोट कम डलवाए जाएं। लेकिन ये अगेन ये सारी की सारी वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर जो आपका पोलिंग एजेंट है वो किस तरीके से चीज़ों को टैकल करता है और फिर वहाँ पर जो वोटर्स हैं वो भी लाइन लगाकर खड़े होंगे, तो वो भी यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं कि ये जो अमल है ये सुस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी जो एक रफ्तार है उसी रफ्तार से इसको चलना चाहिए। तो बहरहाल कल लास्ट डे है, इमरान खान साहब का भी पैगाम आ चुका है, अलीमा खान साहिबा ने भी जो पैगाम है वो दिया है इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने ख़ास ताकीद की है कि वोट डालने के बाद अवाम पोलिंग स्टेशन से दूर ना जाएं। तो इमरान खान साहब को भी इस बात की अहमियत का मालूम है और वो इसी वजह से पहले ये ज़ोर लगाते रहे कि आपने वोट डालने के लिए निकलना है ताकि टर्न आउट ज़्यादा हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने वोट कास्ट करने के बाद उधर बाहर ही रुकना है पुरअमन तरीके से, और जब पोलिंग एजेंट फाइनल नताइज लेके उधर से निकल आए, सबको पता चल जाए और फिर उसके बाद अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दे,
और वहाँ पर कोई धांधली ना हो सके, तो वहाँ पर अगर 500,000 बंदा भी हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा और सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। तो इसी वजह से इमरान खान साहब इन दो चीज़ों के ऊपर बार बार पॉइंट आउट भी कर रहे हैं और बार बार ये तायद भी कर रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों को मेक श्योर बनाया जाए। राय का सर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।